স্পষ্ট কই কইছু আমি অসমীয়া ভাষা নিয়ে লিখি। अखिल गोगोई आज असम में उस छद्म असमिया अस्मिता का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं जिसकी जड़ें अब केवल मुस्लिम तुष्टीकरण में समाई दिखती हैं। उन्होंने तथाकथित अल्पसंख्यक मुस्लिमों के नाम पर उस समुदाय को खुला समर्थन दिया है जो अब कई जिलों में बहुसंख्यक बन चुका है। लेकिन यह समर्थन सिर्फ मानवाधिकार की आड़ नहीं है, यह एक बड़ी सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय साजिश है जो असम की भविष्य की नींव को हिला सकती है। गोगोई की रणनीति है भावनाओं से खेलना। असमिया जनमानस के मन में आत्मसम्मान और पहचान की भावना को भुनाते हुए वे उस मानसिकता को पोषित कर रहे हैं जो तथाकथित उत्पीड़ितों के नाम पर मूल निवासियों को चुप कराना चाहती है। वास्तविक आंकड़े और घटनाएं उनकी छवि की पोल खोलते हैं। गोगोई न तो कभी असम के मंदिरों पर हुए हमलों पर बोले, न ही उन घटनाओं पर जब मुस्लिम उपद्रवियों ने गोमांस को हिंदू मंदिरों के सामने फेंका। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कभी एक शब्द तक नहीं कहा। गोगोई और उनके जैसे तत्व उस असम के खिलाफ खड़े हैं जिसकी रक्षा के लिए गोपीनाथ बोरदोलोई और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून बहाया। वे असम की मूल सांस्कृतिक पहचान को बाहरी आस्थाओं के सामने गिरवी रखने का दुस्साहस कर रहे हैं। जनवरी 2021 में एनआईए ने अपने आरोप पत्र में स्पष्ट कहा कि गोगोई ने चाबुआ क्षेत्र में सीए विरोधी आंदोलन को सांप्रदायिक दिशा में मोड़ा। अक्टूबर 2024 में उनके विरुद्ध यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत गंभीर आरोप तय हुए जिसमें सांप्रदायिक विद्वेष और भारत की एकता के विरुद्ध कार्य करना सम्मिलित है। गोगोई ने 2025 में हथियार लाइसेंस को केवल स्वदेशी लोगों को देने की नीति की आलोचना करते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ कहा, जबकि ये नीति असम की अस्मिता और आत्मरक्षा के लिए थी। इसके बजाय उन्होंने दावा किया कि यह आरएसएस भाजपा के समर्थकों को सशस्त्र करने की साजिश है। क्या यह असम के लोगों को सुरक्षा से वंचित करने की कोशिश नहीं? गोगोई की सबसे खतरनाक बात तब सामने आई जब उन्होंने कहा कि अगर सीए लागू हुआ तो असमिया लोग भारत से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं। यह बयान सीधा देश की एकता पर हमला है। क्या यह वही आदमी नहीं है जो जनता का नेता कहलाता है? चुनावी प्रचार में उन्होंने खुलेआम कहा कि भाजपा को वोट देने वाले मुसलमान काफिर हैं और उन्हें अल्लाह सजा देगा। जब आलोचना हुई तो माफी मांगी, पर क्या यह उनकी सोच नहीं दर्शाता? 2021 से 2025 के बीच वे बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे। चाहे वो ढुबरी, गोलपाड़ा या किसी और क्षेत्र में हो, उन्होंने एक बार भी हिंदू या मूल असमिया समुदाय के अधिकारों की बात नहीं की। उन्होंने कभी स्वदेशी मुसलमानों और बाहरी मुसलमानों में फर्क करने की जरूरत नहीं समझी, जबकि यही विभाजन असम के सांस्कृतिक संतुलन के लिए आवश्यक है। उन्होंने हसीला बील में विस्थापित मुस्लिम परिवारों से मिलने के बाद राज्य सरकार की तुलना हिटलर की यहूदियों पर क्रूरता से कर डाली। क्या यह केवल सरकार पर आरोप है या असम के मूल निवासियों को कटघरे में खड़ा करना? यह साफ है कि अखिल गोगोई अब एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रहे। वे अब असम विरोधी, अस्मिता विरोधी और देश विरोधी राजनीति के एक चेहरे बन चुके हैं। असम के युवाओं, असमिया समाज के हर जागरूक व्यक्ति से यह सवाल है, क्या हम असम को फिर से एक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रयोगशाला बनने देंगे या हम गोपीनाथ बोरदोलोई के सपनों वाले असम को पुनः सशक्त करेंगे?